हमारे आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की संख्या। दोस्तों प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 100 और ये प्रश्न उत्तर प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सातवाहन वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजतरंगड़ी किसका इतिहास है? तो एक कश्मीर का इतिहास है राजतरंगड़ी में। अगला देखिए, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, महाबलीपुरम के राजकट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंहदेव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशेन किस राजा के दरबार में थे? दोस्तों आंसर है समुद्रगुप्त। अगला देखिए, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर तो हेले बीड है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, हाँ, नवरत्न किस शासक से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये अकबर से। ठीक। अगला देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला देखिए, ओजोन किसे प्रभावित करती है? तो पारा और चांदी को। अगला देखिए, ध्वनि की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की इकाई है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा तत्व नहीं होता है? दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए अगला देखिए, मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विटामिन B1। विटामिन B1 ज़्यादा पाया जाता है। काला पैगोडा कहाँ जाता है, कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में। तिराना किस देश की राजधानी है? तो तिराना दोस्तों अल्बानिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम? तो दोस्तों ये है अर्जुन इसका नाम। अगला देखिए, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द दोस्तों संबंधित है क्रिकेट से। किससे दोस्तों? क्रिकेट से। अगला देखिए, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टेनिस से संबंधित। किससे? टेनिस से। अगला देखिए, भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कुषाणों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? तो उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक। अगला देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग और बेस्ट ने। अगला देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? तो 1924 में। डबल फॉल्ट खेल किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है दोस्तों। अगला देखिए, IAEA का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों वियना में है। अगला देखिए, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो दोस्तों नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अगला देखिए, अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? तो सिलिका का। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों ये मैस्को की खाड़ी है। अगला देखिए, कांगो नदी की लंबाई कितनी है? तो कांगो नदी की लंबाई है 4667 किलोमीटर।
पृथ्वी पर सबसे भीतरी परत क्या है? क्रोड। सबसे ऊपरी परत, ये सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत। सबसे ऊपरी परत कौन है? भूपर्पटी। भूपर्पटी, ठीक है, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है, याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में ही बना था, ठीक है। कब बना था? 1945 में। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, विकेंद्रीकरण पर। अगला देखिए, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ? तो डलहौजी के समय हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में हुई थी। कब हुई? 1600 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600। अगला देखिए, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, किसका कथन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो चोलों ने। किसने? चोलों ने। अगला देखिए, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए? सातवाहन वंश ने। अगला देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा है? हरिशेर। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने। दलहीन लोकतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की? तो दोस्तों ये किए थे M.M.N. राव। अगला देखिए, मतदाताओं को परिचय पत्र देने की व्यवस्था किस संशोधन में की गई? तो 1975 वाले संशोधन में, ठीक है, 1975 में किया गया है संशोधन। संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा का अधिकार कैसा है? तो दोनों को बराबर अधिकार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्टेट ड्यूटी किस प्रकार का कर है? दोस्तों ये राज्य कर है, एस्टेट ड्यूटी राज्य कर है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो 1948 में। अगला चलते हैं, किस महाद्वीप में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला देखिए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को लागू करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों ये थे स्टालिन। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला देखिए, विशिष्ट गुरुत्व जांच करने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11 था। अगला देखिए, चीन की महान दीवार की लंबाई कितनी? 8,851 किलोमीटर। अगला देखिए, विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज किस देश का माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र का। किस देश का है? मिस्र का। गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। डिएगो गार्सिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा हिंद महासागर में। अगला देखिए, सार्क संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से किए गए थे? क्षेत्रीय सहयोग के लिए। अगला देखिए, UNHCR किससे संबंधित संस्था है? शरणार्थी से संबंधित। अगला देखिए, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर नागेंद्र। कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार बनाना शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने। अन्योदय का विचार किसने दिया? तो दोस्तों इसमें तो ये गलत लिख दिया, आंसर इसका बी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो ये दोस्तों फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबों का विकास।
हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी का है। अगला देखिए, होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये दोस्तों कावेरी नदी पर है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? 1498 में। अगला देखिए, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? 1971 में। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। बड़ा बोलेगा तो 21 जून को बताइएगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, महानदी किस जल निकाय में गिरती है? तो दोस्तों ये महानदी एक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जन्म किस देश में हुआ? तो ये हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में। और इसके जनक थे हैनीमैन। कौन थे? हैनीमैन। ठीक, चलिए अगला देखिए, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों है तैराकी से। किससे है? तैराकी से। अगला देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस नगर के निकट स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए, क्रिकेट की पॉपिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? 4 फुट होता है। कितना होता है? 4 फुट। अगला देखिए ध्यान से, रेबीज के टीके खोज किसने की? तो लुई पाश्चर जी ने। अगला देखिए, जल की कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। गन मेटल किस धातु का मिश्र धातु होता है? तांबा जस्ता टीन का होता है। तांबा जस्ता टीन का। परावर्तन के कारण सूखी बालू कैसी दिखाई देती है? तो चमकीली, लगता है कि पानी भरा ऐसा चमकता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना भाग है? तो 1/81वां भाग है। मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अगला देखिए, सातवाहन वंश के सिक्के मुख्यतः किस धातु से बने थे? तो सीसा से बने थे। अगला देखिए, समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख कहाँ अंकित है? तो दोस्तों ये है इलाहाबाद स्तंभ में। कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद स्तंभ में। अगला बढ़िए, विकेंद्रीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण है पंचायती राज। विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। डेसिबल किसकी इकाई है? दोस्तों ये ध्वनि की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये अफ्रीका में बहती है कांगो नदी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। स्वेज नहर का सामरिक महत्व किस कारण से होता है? 2 समुद्रों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की विशेषता क्या है? तो इसमें सक्रिय ज्वालामुखी, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। गुगली फेंकने वाला खिलाड़ी किस खेल का खिलाड़ी होता है? तो गुगली होता है क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है, तो क्रिकेट खेल का खिलाड़ी होता है। कोलार का सूर्य मंदिर का दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा। ठीक है। अगला देखिए, अल्बानिया की राजधानी क्या है? तो ये तिराना। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। इंसुलिन का संबंध किस रोग से? तो मधुमेह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल का मंदिर किस राज्य में है? तो ये दोस्तों हमारा है कर्नाटक में। पंचतंत्र किस प्रकार का प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो ये हमारा है नीति कथा है, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। अभी इसमें देखें कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा है। तो आज का ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगर प्रश्न अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं डेली ये ऐसा जीके का वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।